हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सर डिफरेंशियल कैलकुलस का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर एसिम्पटोट्स। और एसिम्पटोट्स में हम लोग आज इसका सवाल बनाएंगे। पिछला वीडियो में हम लोग एसिम्पटोट्स को डिफाइन किए थे, ठीक है। वो मात्र 5 मिनट या 3 मिनट का वीडियो होगा। आप एसिम्पटोट्स का डेफिनेशन वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। आज चलिए हम लोग एसिम्पटोट्स से सवाल बनाते हैं, ठीक है। देखिए, हम कुछ सवाल ले लिए हैं। इस सवाल को बनाते वक्त ही हम आपको वर्किंग रूल भी सिखाते जाएंगे कि एसिम्पटोट्स कैसे बनता है। ओके, एसिम्पटोट्स में बच्चों 2 फार्मूला लगता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 3 चीज़ें लगती है, मात्र 3 बात होता है। 3 चीज़ें अगर आप बढ़िया से समझ गए तो एसिम्पटोट का आप पंडित हो जाइएगा सर, ठीक। तो हम लोग देखते हैं कि वो बातें क्या क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में एसिम्पटोट्स कितना निकलेगा, कई गो एसिम्पटोट्स आएगा, ठीक है। इस बात को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि इसमें हम लोग को डिग्री पे आना रहता है बच्चों। ये वाला सवाल पे अगर हम लोग ध्यान दें, अगर बढ़िया से दिख रहा हो तो ठीक है, थोड़ा करीब ले आते हैं, ज़रा देखिए ध्यान से। ओके, अब आपको ज़्यादा बढ़िया से दिख रहा है। देखिए, इसमें यहाँ पे देखिए आपका 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये 3rd डिग्री हो गया। इसको हम लोग 3rd डिग्री होमोजेनियस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो 1 1 ऐड करेंगे 2 आ गया, तो ये 2nd डिग्री हो गया। ये 3rd डिग्री, ये 2nd डिग्री। यहाँ पे देखिए 3 3, 2 और 1 3, 1 और 2 3, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों 3rd डिग्री है। यहाँ पे 1 1 2, यानी ये वाला एकलौता टर्म 2nd डिग्री है। और यहाँ वाई स्क्वायर भी तो है, यानी कि यहाँ तक ये 2nd डिग्री है। फिर यहाँ प्लस में 1 है जो कि 0 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हमको डिग्री समझ में आ गया सर। ओके, अब डिग्री समझने के बाद हमको क्या होता है कि डिग्री जैसे 3rd डिग्री है ये सवाल, तो इसमें टोटल 3 एसिम्पटोट्स निकलेगा, जिसमें रियल भी होगा और इमेजिनरी भी होगा, दोनों का दोनों। पर हम लोगों को सिर्फ रियल एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करना है। ओके, रियल एसिम्पटोट्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कॉम्प्लेक्स जो हमारा आएगा, इमेजिनरी एसिम्पटोट्स जो आएगा, उसको हम लोग छोड़ देंगे। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। यानी कि एसिम्पटोट्स कितना निकलेगा वो डिग्री पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम डिग्री पे। यानी मैक्सिमम डिग्री इसका देखिए 3 है, तो आप समझिए इसका 3 एसिम्पटोट्स निकलेगा, जिसमें रियल इमेजिनरी दोनों इंक्लूड होगा। पर हम लोग को इमेजिनरी को छोड़ देना है। बाद में जानेंगे कि कैसे इमेजिनरी छूट जाता है, कैसे जान जाएंगे इमेजिनरी होता है, वो धीरे धीरे हम लोग आगे सीखेंगे। यहाँ भी देखिए ये 3rd डिग्री है, यहाँ पे भी 3 एसिम्पटोट्स निकलेगा, जिसमें कुछ रियल हो सकता है, कुछ इमेजिनरी हो सकता है, या पूरा पूरी रियल सब का सब हो सकता है, या पूरा पूरी सब का सब कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कहा नहीं जा सकता। आप 3 मत समझिएगा कि 3 है तो 1 गो रियल आएगा, 2 गो इमेजिनरी आएगा। हम इस बात को नहीं बता रहे, मतलब एक बात बता रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको बनाने का तरीका क्या है वो देखते हैं। वर्किंग रूल हम बताएंगे बच्चों, सवाल लेके बताएंगे। ओके, पर हमको यहाँ पे ये जानना है इसका मोटा मोटी नियम क्या होता है कि पहला स्टेप में सबसे पहले किसी भी तरीका का एसिम्पटोट्स अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया है, तो पहला स्टेप में आप ये कीजिएगा, पुटिंग कीजिएगा सर, ठीक है। पुटिंग x इक्वल टू 1, y इक्वल टू m इन हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म से मान लेते हैं वो n है सर। इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, n है, तो n में आप ऐसा पुट कीजिएगा। तब आपको कुछ ऐसे नोटेशन दे दीजिए, फाई n और ये m, इसका एक फंक्शन मिल जाएगा m का, अभी दिखेगा भी। ओके, पहला स्टेप किए। हम यही स्टेप को इस क्वेश्चन में भी अप्लाई कर देते हैं। जैसे सॉल्व में लिखेंगे v हाइव, देखिए यहाँ पे क्या है, x³ y³ माइनस 3a xy इक्वल टू 0। ये वाला टर्म को बच्चों हम लोग इधर ले आए हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, इसमें पुटिंग करेंगे सर हम लोग। पुटिंग x इक्वल टू 1, y इक्वल टू m इन हाईएस्ट डिग्री इसका कितना है सर, तो 3rd, इन 3rd डिग्री टर्म क्या मिलेगा, देखिए फाई 3 लिख दीजिए, m कर दीजिए, फाई 3 m। अब हमको ये 3 डिग्री में x1 बन गया बच्चों और y बन गया दिस। ओके, यहाँ पे आप यहाँ के बाद अब हम लोग को बातें समझने की दरकार पड़ जा रहा है कि इतना बात तो आ गया सर।
इसका मैक्सिमम डिग्री 3 था तो 3 एसिम्प्टोट्स तो पक्का निकलता। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कुछ एसिम्प्टोट्स को फाइंड आउट करने के लिए एक अलग मेथड लग जाता है। उस मेथड को कहते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी पैरेलल मेथड उसको बोला जाता है। ठीक, वो कहाँ लगता है उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। जैसे देखिए इसका 3 डिग्री है। इसी क्वेश्चन में, सॉरी बात काट के अभी बता रहे हैं, इसी सवाल में हम पूरा एसिम्प्टोट्स का तोड़ बता देंगे और इसी में आपका दिमाग भी खा जाएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बढ़िया से देखिए, पक्का हम आपको एसिम्प्टोट्स बढ़िया से समझा देंगे। दूसरा कोई वीडियो देखने का दरकार नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, बस खाली आप सब्र दीजिए, बस आप सब्र कीजिए और 10 मिनट हमको टाइम दीजिए। 10 मिनट में हम आपको एसिम्प्टोट्स का पंडित बना देंगे। ठीक है, 6 मिनट हो चुका है और 4 मिनट में खेल खत्म कर देंगे। देखिए यहाँ पे MQ था, यहाँ पे देखिए 3 डिग्री है और M का भी पावर 3 है, यानी कि अकेले इसी मेथड से पूरा एसिम्प्टोट्स निकल जाएगा। दिक्कत कब आता है? दिक्कत तब आता है जब इसका मैक्सिमम डिग्री 3 है लेकिन M का पावर 2 ही है। M का वैल्यू के हिसाब से जितना वैल्यू आएगा उतना एसिम्प्टोट्स आप फाइंड आउट कीजिएगा। अब देखिए अगर उसका डिग्री 3 होता और M का वैल्यू 3 आया तो M का 3 मान, तो तीनों मान से एक एसिम्प्टोट्स तीनों निकल जाएगा। लेकिन अगर M का मान मात्र 2 आ जाए और डिग्री 3 है तो M के हिसाब से तो हम 2 एसिम्प्टोट्स निकालेंगे। एक एसिम्प्टोट्स कहाँ जाएगा? तो उस एसिम्प्टोट्स को निकाला जाता है पैरेलल मेथड से। क्या मेरा बात समझ में आया? ये दिक्कत कब आता है सर? तो दिक्कत तब आता है कि जब डिग्री, मान लो डिग्री 4 है, M यहाँ पे देखिए ये वाला M का मान पे डिपेंड करता है। अब M का मान अगर 2 है, 2 ही है, तो M हमको मात्र 2 एसिम्प्टोट्स दे पाएगा। तो बाकी 2 एसिम्प्टोट्स कैसे निकालेंगे? तो वो हमारा पैरेलल मेथड से निकलेगा, ये बताना चाह रहे थे। ठीक है, अब आगे चलते हम लोग। देखिए ये निकाल लिए। यहाँ निकालने के बाद आपको ये लेट कर लेना है, वर्किंग रूल का पार्ट है ये। इतना इक्वल टू 0, ये हमारा, इसको यहाँ पे आ जाइएगा, सॉरी सर थोड़ा वीडियो घुमा देते हैं। देखिए यह स्टेप 2 का बात कर रहे हैं, लेट कर लेना है इतना इक्वल टू 0 और यहाँ से आपको M का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। जितना भी मान आना होगा वो आपका M का वैल्यू आ जाएगा सर। ठीक है, M का वैल्यू निकालने के बाद आपको phi n-1 M निकाल लेना है। ठीक है, जब ये हमारा निकल जाएगा तो C का फॉर्मूला यूज कर देंगे, C इक्वल टू -n-1 M और यहाँ पे phi n M हो जाएगा। ओके, ये हमारा थर्ड स्टेप में आ गया सर, ये फॉर्मूला लगा देंगे। और हमारा एक चौथा स्टेप में होता है, वो लाइन होता है y बराबर mx प्लस c। यहाँ पे m का भी मान पुट कर देंगे बच्चों। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसमें, हाँ अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग m का भी वैल्यू पुट कर देंगे और c का वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए यहाँ से c का वैल्यू निकला, यहाँ से m का वैल्यू निकला। अब यहाँ m और c का मान पुट हो जाएगा तो वो हमारा एसिम्प्टोट्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप हुआ। दिक्कत कहाँ आती है? तो दिक्कत कभी कभी ये ना डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है, डज नॉट एग्जिस्ट कर जाता है बच्चों, ये एग्जिस्टे नहीं कर पाता है। ये रूल, नया रूल आ जाता है, वहाँ पे बात बन जाता है, बढ़ जाता है बात। ठीक है, तो हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। पहले हम लोग अभी फिलहाल इस नियम को हम लोग देख लेते हैं कि इस नियम से कैसे बनेगा मैथ। ठीक, आते हैं इसको हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं, जैसे कि वर्किंग रूल में किए हैं। phi 3m इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस MQ बराबर 0। तो क्या हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं? 1 प्लस m, यहाँ पे m स्क्वायर माइनस m प्लस दिस बराबर 0। ये फार्मूला से टूटा AQ प्लस BQ से। अब आप यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं बच्चों, 1 प्लस m इक्वल टू 0 और m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा जगह मेरा भर गया है, तो अब हम ये वाला पोर्शन मिटाएंगे जो इसका वर्किंग रूल का पार्ट है। ठीक है, जरा देखिए इसमें अब, इसके बाद हम क्या करते हैं उस चीज पे आते हैं। ठीक है, m का मान देखिए, एक m का वैल्यू आएगा -1 और एक m का वैल्यू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप एक पढ़े होंगे जूनियर क्लास में, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0
तो x का मान माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये एक फार्मूला हो जाता था बच्चों, है ना, ऐसे। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका फार्मूला हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। देखिए इसमें यहाँ पे आपका ये a है, ये b है और ये c है। तो b का मान पहले से -1 है, माइनस होता है तो +1 प्लस माइनस रूट अंडर b, यहाँ पे देखिए क्या होता है सर, b का स्क्वायर यानी 1 माइनस 4a और बाई में क्या हो जाएगा 2a, यानी ये भी 2 ही रह जाएगा। तो m का मान आया बच्चों 1 प्लस माइनस i√3/2 और एक m का मान आया -1। ये मान हमारा नहीं चलेगा, ठीक है। हम शुरू में ही आप लोग को ये चीज़ बता दिए थे कि एसिम्प्टोट्स में 2 टाइप का आता है, एक रियल एसिम्प्टोट्स और एक इमेजिनरी एसिम्प्टोट्स। उस समय आपका मन में खटका होगा बात कि सर इमेजिनरी वाला हम कैसे जानें, ठीक है। देखिए अब आप यहाँ पे जान लीजिए कि ये मेरा कॉम्प्लेक्स है, इसे ही हम लोग इमेजिनरी के में रखते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स में चला गया, ओके। तो ये एसिम्प्टोट्स को हम लोग छोड़ देंगे, यानी कि 2 एसिम्प्टोट्स हमको निकालने का दरकार नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि 2 एसिम्प्टोट्स जो है वो इमेजिनरी में चला जा रहा है सर, ठीक है। एक ही एसिम्प्टोट्स रियल आएगा और इसी का हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो 2 एसिम्प्टोट्स खत्म, एक एसिम्प्टोट्स हम लोग को फाइंड आउट करना है रियल, ठीक है। अब हम लोग इसके लिए देखिए ऐसे करके इतना निकालने के बाद फिर से यहाँ पे आप पुटिंग कीजिएगा x = 1 और y = m इन सेकेंड डिग्री टर्म, सेकेंड डिग्री टर्म में इसको हम लोग पुट करेंगे। तो सेकेंड डिग्री टर्म में यहाँ पे देखिए बच्चों ध्यान से, पहले लिख दीजिए सेकेंड डिग्री, 2 लिख दिए, m लगा दिए। सेकेंड डिग्री देखिए मात्र ये हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब पुट होगा तो -3am हो जाएगा। अब आप फार्मूला यूज कर दीजिए, यूज c = क्या, माइनस आप लिखते हैं phi2m हो जाएगा, नीचे phi3' m हो जाएगा। देखिए हम फार्मूला मिटा दिए हैं, वो चीज़ आप लोग को पहले बता दिए थे। अब आप यहाँ पे c का मान रख देते हैं सर, तो इसका वैल्यू देखिए पहले से ये माइनस है और ऑलरेडी ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे इसका मान है 3m²। यहाँ पे देखिए निकाले हुए हम लोग, डिफ्रेंशिएट कहाँ पे किए हैं इसको, अरे यार ये तो डिफ्रेंशिएट नहीं किए हैं, यहाँ पे कर देते हैं। एंड phi3' m = क्या मिलेगा 3m², ओके। ये कट जाएगा बच्चों, तो c का मान आने वाला है आपका मोटा मोटी a/m, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब जरा वहाँ पे जगह खत्म हो गया, अब इस साइड आप लोग आ जाइए थोड़ा, हाँ इधर बना देते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखिए बच्चों वहाँ पे c यहाँ पे m का मान पुट कर देंगे, पुटिंग m = 1। तब जरा देखिए c = क्या मिलेगा बच्चों, a और नीचे -1, तो c = -a आ गया। सो रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स क्या देगा, तो y = होता है बच्चों mx + c, मान पुट कर दीजिए। m का मान -1 है तो -x, c का मान -a है तो -a पुट कर दिए, तो ये इतना प्लस a बराबर 0, यानी कि इसका एक एसिम्प्टोट्स निकल गया, ठीक है। ये एक सवाल हम लोग बना लिए। अब हम अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल को हम लोग कैसे डील करेंगे, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों, उसमें भी थोड़ा कुछ अलग बात आएगा। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आपको इसमें क्लियर हुआ होगा, और जितना बचा हुआ होगा अब हम आगे का सवाल में देखेंगे। जैसे हम ये 4 नंबर ही बनाते हैं, सॉल्व, ये 4 नंबर को ही सॉल्व करते हैं। ज़रा देखिए अगर हम लोग इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, एलसीएम लीजिएगा तो आपको x² y² मिलेगा। ये आपका इधर आ जाएगा a² y² माइनस b² x² = 1 हो जाएगा। इसको अगर आप डील करते हैं बच्चों तो इतना y² b² x² बराबर x²
वाई स्क्वायर हो गया। ये टर्म को हम लोग इधर, इसको पूरे को उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, एक ही बात है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों उधर चला जाएगा तो माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर बराबर 0। कुछ इस टाइप से आ गया, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा इधर कैमरा घुमा देते हैं, ठीक है, ये आ गया। ओके, ये साइड हम लोग पहले भर लेते हैं, ठीक ना। कैमरा इधर आप लोग देख लीजिए, ठीक। अब ये इतना बन गया है। अब इस पे डिग्री पे देखा जाए बच्चों, देखिए 2 2 4, ये 4 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, यहाँ पे 4 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है। तो यहाँ पे ये देखिए 4 डिग्री, तो इसका टोटल 4 एसिम्प्टोट्स आएगा। 4 एसिम्प्टोट्स में चारों का चारों या तो रियल हो सकता है, या फिर चारों का चारों कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या कुछ रियल होगा और कुछ कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसा बात हो सकता है। वो आगे तय करेंगे, आगे देखना पड़ता है क्या निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है। अब इसमें ज़रा देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो ये वाला हम लोग इसमें पुटिंग करेंगे बच्चों। पुटिंग x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m इन 4th डिग्री टर्म 4th डिग्री टर्म में इसको पुट करेंगे। क्या मिलेगा देखिए सर, 5 4m मिल गया ना। x के जगह में ये देखिए आपको मात्र m स्क्वायर मिला। देखिए पिछला बार हम बोले थे इसमें 2 मेथड लगता है, एक लगता है पैरेलल मेथड, ठीक है। पैरेलल मेथड कब लगता है, क्योंकि इसका डिग्री 4 है तो टोटल 4 एसिम्प्टोट्स आता है। पर m का मैक्सिमम मान कितना दे रहा है, 2, यानी m सिर्फ 2 ही एसिम्प्टोट्स को निकलवा सकता है। बाकी 2 एसिम्प्टोट्स क्या हो जाएगा सर, तो 2 एसिम्प्टोट्स बाकी जो बचेगा उसको पैरेलल मेथड से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ये 4 डिग्री का था पर m का हाईएस्ट पावर 2 ही आया, m के थ्रू 2 ही निकलेगा एसिम्प्टोट्स, और 2 जो एसिम्प्टोट्स बचेगा वो पैरेलल मेथड से निकल, यानी हम यहाँ पे पैरेलल मेथड भी सीखने वाले हैं। दिस हो गया। अब आप इसको क्या कीजिए सर, एक बार आप इसको डिफ्रेंशिएट भी कर दीजिए, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने पे आपको मिलेगा 2m, ओके, ऐसे आ गया। अब इसके बाद हम लोग आगे निकालेंगे 5 3। इसमें और भी कुछ बात है, सब बात 2 मिनट में नहीं बता सकते हैं। सवाल आते जाएगा, समस्याओं बताते जाएंगे, समस्या का समाधान देते जाएंगे, ठीक है। आप वीडियो सिर्फ देखते रहिए। अब आप देखिए इतना हो गया, आगे हम लोग इसका निकालेंगे। यहाँ तक हम लोग आ गए m। अब हम लोग यहाँ से m का भी मान निकालेंगे। यहाँ पे लेट कर लिया जाता है बच्चों, 5 4m, ओके। अच्छा इसको भी हटा ही देते हैं, ये भी हट गया, चलिए ठीक है। देखिए ये 5 4m आ गया। यहाँ से m का वैल्यू निकालते हैं। m का वैल्यू निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे एक और मेथड जो बचा हुआ था वो हम लोग जान लेते हैं। m का मान रिपीट करता है तो एक अलग मेथड लग जाता है, ठीक है, इसलिए m का मान जानना ज़रूरी होता है। अब हम पहले सीख लेते हैं कि जब रिपीट करेगा तो क्या मेथड लगेगा, ठीक है। जैसे कि नोट में इसको आप रख लीजिएगा, 5वां नोट में जो आप लिखे हुए थे वहाँ पे चौथा, ये 5वां नोट में, इफ वैल्यू ऑफ m इज रिपीट, ठीक है, दैट इज, एग्जाम्पल के तौर पे अगर m का मान 2 2 दे दे, ऐसे रिपीट कर जाए, या एक और नियम होता है c बराबर 0 0 आ जाए बच्चों, देन यूज फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला यूज होता है, ऐसे c स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे 5n डबल डैश m c 5 डैश n माइनस 1m और 5n माइनस 2m इक्वल टू 0 हो जाता है बच्चों। ये देखिए n माइनस 2 लिखे हैं, क्या वीडियो में ये चीज़ नहीं आ रहा है ना, सॉरी। हाँ देखिए यहाँ पे प्लस दे दिया और यहाँ पे लिख दीजिएगा 5n माइनस 2m इक्वल टू 0। ये हम लोग फार्मूला लगा देंगे। ये कब लगता है सर, तो ये 2 केसेस में लगाना है ये फार्मूला। जब m का मान रिपीट करे तब ये लगा देना है, या फिर 0/0 आ जाए तब लगा देना है, ठीक है। तो m का मान पहले हम लोग निकालते हैं, तो जब m का मान रिपीट करेगा उसी समय समझ जाइएगा n हाईएस्ट डिग्री, उसके जस्ट नीचे का 1 डिग्री,
उसके जस्ट नीचे का 1 डिग्री लेना है। जैसे अगर कोई इक्वेशन 4 डिग्री का है तो पहले 4 को लीजिएगा, फिर 3 को लीजिएगा, फिर 2 को लीजिएगा। अगर कोई 10 डिग्री का है 10 लीजिए, 9 लीजिए, फिर 8 ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे वो काम करना है। तो ज़रा देखिए यहाँ पे अगर हम इसको लेट कर लेते हैं, अब हम यहाँ से इस सवाल में आ जा रहे हैं कि 5 4m = 0 ये ले लें। थोड़ा अब ये इधर रोटेट करेगा। ठीक है, ये साइड में आते हैं। अगर ये ऐसे हो जाए बच्चों ये वाला चीज़ में, तो ये हमको देने वाला है m² = 0। तो m का मान 0 0 आ गया, जो कि रिपीट कर गया, जो हमारा क्या कर गया, रिपीट कर गया। यानी कि ये फार्मूला जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इस फार्मूला का यूज होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग देखिए इसके लिए क्या है, पहले बोले थे 4, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम 4 डिग्री है, तो 4 को भी लेना पड़ेगा, 3 को लेना पड़ेगा और 2 को लेना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब लेते हैं 5 3 को। तो 5 3m, यहाँ पे देखिएगा 5 3 है ही नहीं, 3 डिग्री का टर्म तो है नहीं इसमें। देखिए यहाँ पे 4 डिग्री के बाद 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तो है नहीं। यहाँ पे सवाल दिख रहा है ना आप लोग को, हमको तो यहाँ उल्टा दिखता है, ये देखिए यहाँ पे है। ठीक है, दिस। अब अगर ये 5 3m = 0 आ गया तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। 5 3-m झूठ मूठ कैसे हम नौटंकी कर दिए, तो ये भी मान के आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद आप निकालिएगा 5 2m, देखिए 3 के बाद 2, 5 2 में देखिए आपका ये मिलने वाला है बच्चों, एक मिलेगा आपको -a² m² मगर b², क्योंकि x के जगह में 1 पुट करना है, y के जगह में m पुट करना है, ये आ गया। ठीक है, रिपीट के लिए हो गया ये। अब हम लोग यहाँ पे ऐसे करके फार्मूला लगा लेते हैं। देखिए क्या देगा, अब हम लिखेंगे इसको नाव में चलते हैं बच्चों। इसको c² बटा 2 5 4m फिर c 5 3m, देखिए 4 3 और फिर एक लिखेंगे हम लोग 5 2m = 0। कोई बच्चा ये मत समझना कि सर इतना लेंदी इसको काहे कर रहे हैं आप, पैरेलल मेथड से फटाफट निकाल दीजिए ना। देखिए यहाँ सवाल ये नहीं है कि आप इसको निकालना हम नहीं सिखा रहे हैं, यहाँ आपको हम मेथड सिखा रहे हैं। ठीक है, दोनों मिक्सअप होके भी बनता है और कभी कभी सेपरेटली भी बनता है। जब हम ज़्यादा 2-4 वीडियो अगर और बना लें तो हम एसिम्प्टोट्स का सब पार्ट बता देंगे, आप देख के बता दीजिएगा, इसमें ये लगेगा, इसमें ये लगेगा, यहाँ मिक्सअप होगा, वो सब सीख जाइएगा। अभी हम खाली सिखा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अब जरा देखिए ये दिस है बच्चों, सबका मान रखेंगे। 5 अगर हम लोग यहाँ पे निकाले नहीं थे, लेकिन समझिएगा, देखिए यहाँ पे हाँ, यहाँ पे अगर नहीं निकाले तो हम निकाल के दिखा देते हैं। 5 4m बराबर क्या देता, 2m देता है यहाँ पे ये। ठीक है, 2m दे देता, थोड़ा वीडियो इसे घुमा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे 2m दे दिया। ठीक है, और अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या दे देगा हमारा 2। ठीक है, अब आप इधर आ जाइए सर, ये साइड में आइए। अब आपको यहाँ पे देखिए क्या देगा, इसका मान 2 रखिएगा तो c² आ जाएगा। 3 का मान क्या है 0, ये 0 हो गया। 5 2 यहाँ पे देखिए सर आपका मान रखाएगा m का। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको मिल रहा है आपको -a² m² -b² बराबर 0। m का मान 0 पुट कर दीजिए, जो m का मान आया है 0 पुट करने से ये भी खत्म, यानी c² बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, +b², यानी c बराबर ±b। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर एसिम्प्टोट्स में mx + c होता है, तो m का मान आप 0 पुट कीजिएगा तो एक आपका ऐसे करके आएगा, ये 0x हो जाएगा पर +-b हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो y बराबर आया बच्चों +b एक एसिम्प्टोट्स, और y बराबर आ गया बच्चों -b 2 एसिम्प्टोट्स। 2 एसिम्प्टोट्स हमारा ऐसे निकल गया। ठीक है, इसको हम एक और शॉर्टकट मेथड से बना देंगे, पैरेलल मेथड से। तो अभी हम उसको भी बनाएंगे, लेकिन फिलहाल देखिए कैसे करके बनाए हम लोग, रिपीट मेथड को सीखे हम लोग। ठीक है, अब हम पैरेलल मेथड पे फोकस करते हैं। ओके, आइए हम पैरेलल मेथड को सीखते हैं।
इसके बाद आप किसी भी तरीका का कोई भी सवाल बनाइएगा, आपसे सब बनने लगेगा और हम बना के दिखाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये जाने कि पैरेलल मेथड का दरकार क्यों पड़ा, क्योंकि ये 4 डिग्री का था और m का हाई जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा था वो 2 आ रहा था। नतीजा ये हुआ कि 2 एसिम्पटोट्स को m नहीं दे पाया। ठीक है, अब सवाल में हमारे पास ऐसे था बच्चों, x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो बाकी 2 के लिए हम लोग निकालेंगे ऐसे करके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में चलते हैं बच्चों। तो इसके लिए इक्वेटिंग करना पड़ता है, इक्वेटिंग। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y विथ 0, विथ क्या बच्चों 0, ऐसे लेना है पैरेलल टू। तो देखिए y का हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कॉमन आ जाता तो आपको मिलता एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पे आप समझिएगा। ठीक है, इससे वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे देखिए आपसे पूछेगा, यहाँ देखिए वाई स्क्वायर है इस सवाल में, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, एक्स का कोफिशिएंट 3 है -3 है, y का कोफिशिएंट 1 है। और इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हम क्या लिखे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, ऑफ लिखा गया, ये मिट गया होगा, ऑफ y विथ 0। तो y का हाईएस्ट कोफिशिएंट में अगर हम यहाँ पे कॉमन लिए तो ये आया, इसको 0 के साथ लेना था तो ये आ गया, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू प्लस माइनस a आया, 2 एसिम्पटोट्स यहाँ से आ गया। इसी तरीका से हमको निकालना पड़ता पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखिए अगर हम सिर्फ यही मेथड से बनाते पैरेलल से तो वो जो इतना लंबा लिफाफा किए वो नहीं करना पड़ता, ये डायरेक्ट बन जाता। पर हमको सिखाना था आपको बनाने का सारा नियम, इसके वजह से हम इतना डिटेल में गए। क्या बात समझ में आया? ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस में हम लोग यहाँ पे इक्वेटिंग करेंगे। अगला बार से इतना हम आपको तंग नहीं करेंगे। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स विथ 0, विथ 0 ले लेते हैं, थोड़ा सा ढक गया सर, विथ 0। ठीक है, देखिए पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे ढका हुआ था वीडियो से, दिस हो गया। अब यहाँ पे हम लोग x का देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन आएगा, तो यहाँ वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, तो y बराबर प्लस माइनस बी हो गया। यानी इसका जो टोटल एसिम्पटोट्स आया, टोटल एसिम्पटोट्स जो आया बच्चों, hence required asymptotes are, क्या क्या आया, एक आया है y बराबर प्लस बी, y बराबर माइनस बी, x बराबर माइनस ए और x बराबर प्लस ए, चारों आ गया। देखिए यही मेथड से हम लोग निकाल दिए। ठीक है, तो ये देखना रहता है, देख के आप ऐसा काम कर सकते हैं सर। ठीक है, अब आगे का सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, अभी थोड़ा थक गए हैं, आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू आप लोग जो हमारे वीडियो को इतना अच्छा से देखें। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। ओके।